हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रूबिडियम बीसीसी चालक में 1.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। यदि रूबिडियम की त्रिज्या 248 पिकोमीटर हो तो एवोगाद्रो संख्या ज्ञात कीजिए। रूबिडियम का परमाणु द्रव्यमान 85.5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास में जो घनत्व है, घनत्व घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं z इंटू अणुभार बटे एन ए इंटू ए क्यूब, से यहाँ पर प्रदर्शित हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम समझें कि हमारे पास में जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, ये जो एक भुजा है, इसकी लंबाई को यदि ए मान लें, यदि इस भुजा की लंबाई को ए मान लिया जाए तो सभी भुजा की लंबाई भी यही होगी। अब देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर कण है या परमाणु है, इससे लेकर और इस वाले परमाणु तक हम विकर्ण कहते हैं इसे। और इसकी जो लंबाई होगी, या इसकी जो यहाँ पर लंबाई है, ये √3a होगी। ये हमें पता है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर ये परमाणु इस प्रकार से होंगे। ये एक परमाणु, यहाँ पर ये एक परमाणु, ये मध्य वाला परमाणु, ये मध्य वाला यहाँ पर परमाणु, और ये इसके इधर वाला परमाणु जो कि इस कोनर पर है, यहाँ पर ये मध्य में, और ये इस कॉर्नर वाला परमाणु। तो अब देखिए, यहाँ पर यदि बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये से, तो होगा क्या, यहाँ पर हमें पता है इसकी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है। अब त्रिज्या तो इसकी भी आर होगी, लेकिन इसकी जो संपूर्ण व्यास की जब हम बात करेंगे, तो इसका जो संपूर्ण व्यास होगा वो यहाँ पर 2r होगा। संपूर्ण व्यास 2r इसका यहाँ पर होगा। तो अब देखिए, 2r तो इसका संपूर्ण व्यास है। और यदि विकर्ण की लंबाई हमने यहाँ पर क्या लिखी है, विकर्ण की लंबाई हमने यहाँ पर लिखी है √3 है, √3 है। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो √3a है, ये बराबर है r प्लस 2r प्लस r, यानी कि 4r के। तो √3a बराबर है 4r के। अब यहाँ पर समझे, जो z है, अब z किस प्रकार से निकालेंगे हम, तो यहाँ पर जो कोने पर परमाणु उपस्थित है, कोने पर उपस्थित या फिर कोने पर परमाणु, अब देखिए 8 यहाँ पर कोने हैं, और हर एक कोने का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर 1/8 होता है। यानी कि कितना वो उस घन को बनाने में अपना भाग दे रहा है, तो ये 1/8 देता है हर कोना। तो यहाँ पर ये हो गया एक, यहाँ पर एक, तो ये हो गया। दूसरा, केंद्र में जो है, केंद्र पर परमाणु, ये अपना पूरा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि ये किसी और गोले में अपना सहभाजन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक हो गया। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो z होगा वो 2 होगा। z हमारे पास में 2 होगा, उसमें कुल 2 परमाणु यहाँ पर उपस्थित होंगे। अब देखिए, घनत्व हमें यहाँ पर दिया गया है, z हमने यहाँ पर गणना कर ली, अणुभार हमें यहाँ पर ये दिया गया है, इसके बाद में a क्यूब। तो यहाँ पर हमें गणना करनी है त्रिज्या के द्वारा a क्यूब की, और n ने हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसकी गणना करें। तो यहाँ पर घनत्व हमें जो दिया गया है वो है 1.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बराबर है z कितना 2 हमें प्राप्त हुआ, इंटू यहाँ पर जो दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, ये 85.5 और ये ग्राम प्रति मोल में है, ग्राम प्रति मोल। और वहीं पर देखिए, जो हमारे पास में त्रिज्या है, त्रिज्या में देखिए 248। अब त्रिज्या की गणना, त्रिज्या से हम एक ही गणना करें, तो यहाँ पर इसे लिखे, पहले इसे इस प्रकार से लिखे, एन ए इंटू ए क्यूब। अब ए क्यूब हमारे पास में क्या है, तो यहाँ से लिख देते हैं ए बराबर ये होगा √3, यहाँ पर 4r। अब r क्या दिया गया है हमें, 248 पिकोमीटर, इस डिवाइड बाय √3, जो कि है पिकोमीटर में। तो देखिए, यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a बराबर 992, इस डिवाइड बाय, ये होगा यहाँ पर √3, ये होगा √3 पिकोमीटर।
ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। अब ये है ए बराबर 992 इज डिवाइड बाय √3 जो कि पिकोमीटर में है, और ये पूरा क्यूब है इसका। तो ये हमारे पास में यहाँ पर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले तो ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये होगा 1.51 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। एन को यहाँ पर लिख ले, एन बराबर एन ए बराबर 2 इंटू 85.5 इंटू यहाँ पर ये होगा 3√3, क्योंकि अब √3 का हम क्यूब करेंगे तो 3√3 हमें प्राप्त होगा, इस डिवाइड बाय 1.51 इंटू अब 992 का क्यूब, 992 का क्यूब, और साथ में यहाँ पर पिकोमीटर का क्यूब। तो पिकोमीटर क्या होता है हमारे पास में, यदि हम बात करें एक पिकोमीटर की, तो एक पिकोमीटर यहाँ पर होता है 10⁻⁻12 मीटर, जिसे हम यदि सेंटीमीटर में लिखे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 10⁻14 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻30, क्योंकि 10⁻10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्यूब से जब गुणा करेंगे तो ये 10⁻30 हमारे पास में होगा, और यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके साथ में भी था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास में, तो यहाँ पर ये बच रहा है प्रति मोल। प्रति मोल हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो एन है उसका मान प्रति मोल में हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए जब इसकी गणना करते हैं तो ये होगा एन बराबर 0, 1 और ये 7, यानी कि हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 171 इंटू 3√3 इज डिवाइड बाय 1.51, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 992 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा 976.19 इंटू 10⁻6, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और साथ में यहाँ पर हमारे पास में था 10⁻30, और ये मोल, यहाँ पर मोल को नीचे लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये मोल में हमारे पास में उत्तर आएगा। तो अब यहाँ पर इसको हल करें आगे, तो ये होगा एन बराबर, यहाँ से ये हमारे पास में होगा 877.2323 इस डिवाइड बाय, अब इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 1474.04, ये हमें प्राप्त होगा इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये कुल जो होगा, अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 10⁻24 यहाँ पर होगा ये, और प्रति मोल में हमें प्राप्त होगा। तो इसके बाद जब इसको यहाँ पर हल करेंगे तो ये हमें लगभग प्राप्त होगा 5.956 इंटू 10⁻23 प्रति मोल, जो कि लगभग यहाँ पर बराबर है 6 पॉइंट, यहाँ पर ये लगभग बराबर होगा 6 इंटू 10⁻23 प्रति मोल के यहाँ पर ये बराबर होगा, ये हमें एन प्राप्त होगा। ये हमारे पास में एन का उत्तर होगा, यानी कि अवोगाद्रो संख्या, यहाँ पर ये हमारे पास में अवोगाद्रो संख्या का मान हमें प्राप्त होगा, और यही हमारा यहाँ पर फाइनल उत्तर होगा। एन बराबर 6 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। तो यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था अवोगाद्रो संख्या। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।